पी सौ ने एक निजी अखबार में इंटरव्यू देते हुए कहा कि उसका करियर खराब होने में किसका हाथ है। जब उनसे रिपोर्टर ने विस्तृत से पूछा कि आपका जो करियर ग्राफ नीचे गया, आप जब अंडर 19 वर्ल्ड कप आप जब जीते थे, उस टाइम से लेकर अभी तक आपका जो करियर ग्राफ नीचे गया, तो उसमें आपको आपका क्या रोल था और आपका किसका हाथ है इस चीज़ को लेके आप। तो पृथ्वी शॉ ने इस चीज़ को बहुत डिटेल्स में बात किया और डिटेल्स में बताया कि करियर ग्राफ गिरने के बाद उसको जो झटका मिला मुंबई एमसीए क्रिकेट एसोसिएशन से, उसको भी वहाँ से रणजी जो घरेलू क्रिकेट खेल रहा था वहाँ से भी उसको बाहर किया गया, टीम इंडिया से भी बाहर हुआ, आईपीएल में अनसोल्ड रहा। तो उसका करियर ग्राफ मतलब आप ओवरऑल क्रिकेट में देखेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट, आईपीएल और जो घरेलू क्रिकेट है, पूरे तरह से उसका करियर ग्राफ नीचे गया है, नीचे ही गया है। क्योंकि जब इंडिया टीम में जब वो डेब्यू किया था तो पहला ही मैच में उन्होंने 100 बनाया था। तो उस टाइम एक्सपर्ट और जो क्रिकेट एक्सपर्ट है सबका मानना था कि ये ऑल टाइम ग्रेट सचिन तेंदुलकर से उसका कंपेयर किया जा रहा था कि नेक्स्ट जनरेशन का सचिन तेंदुलकर पृथ्वी शॉ है। वीरेंद्र सहवाग के जो विस्फोटक बल्लेबाज है, वो जिस तरह से ओपनिंग करता था, जिस तरह से उन्होंने टीम को स्टार्ट देता था, तो उससे उस चीज़ को उसका कंपैरिजन होता था। लेकिन जब टाइम के अनुसार, जब टाइम के साथ जब पृथ्वी शॉ का करियर ग्राफ गिरने लगा, जब उसको टीम में कुछ उसका एटीट्यूड के लेके मसला हुआ, ऑस्ट्रेलिया सीरीज से बाहर हुआ, फिर वहाँ से उसका क्या है बैड टाइम चालू हुआ, बुरा टाइम पृथ्वी शॉ के लिए चालू हुआ। इंटरनेशनल क्रिकेट से उसको ड्रॉप किया, इंडिया टीम से ड्रॉप हुआ, आईपीएल में अनसोल्ड रहा। आईपीएल में दिल्ली के लिए उन्होंने 5 साल क्रिकेट खेला, जब से वो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत के आया तब से वो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेल रहा था। उसको नेक्स्ट कैप्टन की तरफ देख रहा था दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स जो यंगस्टर्स को ग्रूम करने के लिए जाना जाता है, तो उसको दिल्ली कैपिटल्स ने यंग ग्रूम अच्छा किया था। लेकिन जब पृथ्वी शॉ जब पूरा करियर ग्राफ उसका नीचे गया तो उसको रियलाइज हुआ कि आईपीएल में भी उससे रन नहीं बन रहा था, उसमें भी इस 2024 के मेगा ऑक्शन में उसको अनसोल्ड रहा। तो जब रिपोर्टर ने पृथ्वी शॉ से पूछा कि आपका करियर ग्राफ गिरने का रीजन क्या है, तो उन्होंने क्लियर डिटेल में बताया कि हम जब क्रिकेट स्टार्ट किए थे तब 8-8 घंटा हम क्रिकेट को दे रहे थे और प्रैक्टिस कर रहे थे। 8-8 घंटा हम क्रिकेट प्रैक्टिस में दे रहे थे, हम प्रैक्टिस भी कर रहे थे। लेकिन समय के साथ गलत संगत में पड़ना, गलत दोस्तों के साथ दोस्ती हो जाना, फिर क्या है वहाँ से उसको अट्रैक्शन होना चालू हुआ और क्रिकेट से उसका ध्यान छोड़ के वो गलत संगतों में पड़ के दोस्त के साथ आप मतलब क्रिकेट में टाइम देना कम किया। उन्होंने कहा जब हम 8 घंटा प्रैक्टिस कर रहे थे तब हम इंडिया में बड़े बड़े प्लेयरों से कंपैरिजन हो रहा था। जब हमारा प्रैक्टिस कम हुआ तो आप ऑटोमेटिक देखिए, अब मैं टेस्ट से ड्रॉप हुआ, आईपीएल से ड्रॉप हुआ, इवन जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन जो घरेलू क्रिकेट ऑर्गेनाइज करता है, रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, वहाँ से भी उसको ड्रॉप किया गया। तो करियर ग्राफ इस तरह से उसका नीचे जाना मतलब एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि एक यंग प्लेयर, तो अभी जब मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से जब वो एनओसी मांग रहा है तो उसको, क्योंकि दूसरे स्टेट से खेलने के लिए ऑफर आ रहा था, लेकिन मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने उसको एनओसी मिलेगा नहीं मिलेगा इसके लिए भी चर्चा किया, क्योंकि उसको एनओसी देना मतलब ये है क्योंकि आईपीएल से भी नहीं खेल रहा है, वो आईपीएल भी नहीं खेल रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेल रहा है। तो जब उसको इस तरह से जब उसको पूछा गया कि जब वो पूरे बुरे दौर से गुजर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि आपको टीम इंडिया से किसने आपको सपोर्ट किया, तो उन्होंने बताया कि हमको सिर्फ ऋषभ पंत का सपोर्ट मिला और ऋषभ पंत ने ही मुझे कॉल किया। तो इसके बाद और कोई सीनियर प्लेयर ने भी उसको कुछ मॉरल सपोर्ट नहीं दिया। एक्चुअली प्रोफेशनली गेम में ऐसा होता है, प्रोफेशनलिज्म गेम में ऐसा ही होता है कि जब आप गलत दौर से गुजर रहे हैं तो आपको खुद टीम में कम बैक करना है, ना कि आपको कोई करा देगा। क्योंकि जब वो टीम जब खेलना स्टार्ट किया था, जब टीम में आया था, तो वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, ब्रेन लारा से उसका कंपैरिजन हो रहा था, जो कि ठीक नहीं था। क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में क्रिकेट खेला उस दौर में, जो जिस टाइम इतना फास्ट बॉलर हुआ करता था, इतना सेफ्टी इक्विपमेंट भी नहीं हुआ करता था, उस दौर से उन्होंने क्रिकेट खेला। और आज के दौर में बहुत सारा अंतर है, इस समय एडवांस टेक्नोलॉजी है, इस समय सारा सेफ्टी इक्विपमेंट्स है। तो उस टाइम से उसको कंपैरिजन करना गलत है, क्योंकि वही कंपैरिजन को उन्होंने कंट्रोल नहीं कर पाया और जो उसका करियर ग्राफ में दिखा भी। तो इससे ये पता चलता है कि कभी भी आपको कम उम्र में सक्सेस मिलना, पैसा मिलना, उस चीज़ को बहुत इजी है, बट उस चीज़ को मैनेज करना कितना डिफिकल्ट है, उस चीज़ को
कंट्रोल करना कितना डिफिकल्ट है वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जब पृथ्वी शॉ अंडर 19 का कैप्टन था तो उसके अंडर सुमन गिल, अर्शदीप सिंह, रियान पराग सब उसके अंडर में खेला था। बट वो सब अभी उसका करियर ग्राफ कहाँ है, वो अभी कहाँ है और पृथ्वी शॉ कहाँ है। तो इस कंपैरिजन में आप देखेंगे तो पृथ्वी शॉ बहुत पीछे है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो आगे अच्छा खेलेगा, उसका करियर के लिए अच्छा होगा और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से उसको एनओसी मिल जाए जो आगे घरेलू क्रिकेट खेल सकता है, जो उसके करियर के लिए अच्छा रहेगा। वो इसके लिए मूव करना चाह रहा है क्योंकि वहाँ से उसका बहुत ज़्यादा इशूज़ है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से। उसको मतलब चांस बराबर नहीं मिल रहा है और भी प्लेयर स्टैंड बाई में है। तो इसीलिए उसको जहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है दूसरे स्टेट से खेलने के लिए, वहाँ वो जाना चाह रहा है। तो उसके लिए उसके लिए पृथ्वी शॉ सोच रहा है कि हम दूसरे स्टेट से खेलेंगे, अच्छा रन बनाएंगे तो हमको और बेटर चांस मिलेगा और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो करियर एक उसको फिर से अपने पटरी पे वापस लेके आ सके। तो पृथ्वी शॉ का आप स्टेट देखेंगे तो स्टांस देखेंगे तो टेस्ट उन्होंने इंडिया के लिए 5 टेस्ट खेला है, 6 ओडीआईस खेला है और 1 टी20 खेला है इंटरनेशनल। आईपीएल अब 79 मैच खेला है। तो उन्होंने टेस्ट का डेब्यू जो किया था, टेस्ट का डेब्यू जो हुआ था उसका टेस्ट डेब्यू हुआ था न्यूजीलैंड 2020 में, ठीक है। और लास्ट टेस्ट खेला था 2021 में, 1 साल के बाद ही उसको ड्रॉप किया गया और ड्रॉप करने के बाद से अभी भी वो टीम से बाहर ही चल रहा है। तो पृथ्वी शॉ के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।